नमस्कार दोस्तों। हम बीए और एमए के लिए जो सेक्शंस देख रहे थे उसके अंदर मैंने आपसे बीच में काफ़ी बार पूछा भी था कि अगर कोई सेक्शन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप संपर्क करें। तो किसी का मैसेज नहीं आया। कल किसी विद्यार्थी ने कहा कि सर कुछ सेक्शंस जो हैं हमारे पेंडिंग है। तो उसके अंदर हम एथिक्स को शुरू करते हैं, वापस से एथिक्स पढ़ते हैं। इंडियन एथिक्स के आज हम कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स लेने की चेष्टा करेंगे, इंटरेस्टिंग से सेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सिलेबस मेरे सामने है, इंडियन एथिक्स, भारतीय नीति शास्त्र। भारतीय नीति शास्त्र या इंडियन एथिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर जो नीति शास्त्र चलता है उसका मोटिव है आपका सेल्फ डेवलपमेंट, आपका खुद का विकास किस तरीके से हो, आपका खुद का खुद की प्रगति किस तरीके से हो, उसके ऊपर वो बेस्ड है सारा का सारा कंसेप्ट। चाहे हम इसमें कुछ बुक्स का रेफरेंस देते हैं, जैसे कि हम भगवत गीता का रेफरेंस देते हैं, या कुछ उपनिषदों का, कुछ वेदों का, कुछ पुराणों का, कुछ अलग अलग लिटरेचर्स का हम रेफरेंस देते हैं। बट फाइनल या कंक्लूजन एक ही है कि सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, यही इंडियन एथिक्स का मोटिव है। अब आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है लॉ ऑफ कर्म। पहला टॉपिक है कर्म के सिद्धांत। कर्म मीन्स व्हाट? जो जो भी एक्टिविटीज मुझे मेरी डेली लाइफ में करनी है वो कर्म कहलाती है। कर्म के लिए अलग अलग फिलॉसफी है, अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग कंसेप्ट है। अगर मैं कर्म की बात करूं तो भगवत गीता के हिसाब से दो ही तरह के कर्मों को तवज्जो दिया गया है, या दो ही तरह के कर्मों की वहां पर व्याख्या की गई है, दो ही तरह के कर्मों को वहां पर एक्सप्लेन किया गया है भगवत गीता के अंदर। एक है निष्काम कर्म और एक है सकाम कर्म। कौन कौन से देखिएगा अपनी स्क्रीन पे। निष्काम कर्म, एक है सकाम कर्म। मैंने आपसे पहले भी कहा था हमारे चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम की जो व्याख्या है वो बड़ी गलत तरीके से की गई है। हम कई जगह पर देखते हैं, आप गूगल भी कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। काम को जोड़ा गया है सेक्सुअलिटी के साथ, काम को जोड़ा गया है काम वासना के साथ, जो कि पूर्णतः गलत है। काम का बेसिक मोटिव है, या काम की जो बेसिकली फिलोसफिकल जो डेफिनेशन है वो है कि मेरा लक्ष्य क्या है। काम का मतलब है डेस्टिनेशन, काम का मतलब है लक्ष्य। अब काम को जो जोड़ा गया है या समझाया गया है हमारे दर्शन शास्त्र में, तो काम का मतलब है इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति। मुझे देखना पसंद है तो मैं देखूंगा, मुझे खाना पसंद है तो मैं खाऊंगा, मुझे संगीत पसंद है तो मैं संगीत सुनूंगा। पांच तरह की इंद्रियां मानी गई है, और एक आंतरिक इंद्रिय आपकी इटरनल जो आपकी इंद्रिय है, जो मन है आपका, उसको माना गया है। इंद्रियों की इच्छाओं की जो पूर्ति है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा एक डेस्टिनेशन है, मेरा एक लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तो ऐसे कार्य जिनके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ लालच है, कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कुछ ना कुछ मोटिव है, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक है, कि मैं ये करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, उसको कहा गया है सकाम कर्म। सकाम, जिसमें आपका कुछ टारगेट होता है, जिसमें आपका कुछ लक्ष्य होता है, जिसमें आपका कुछ ना कुछ स्वार्थ है। स्वार्थ को गलत तरीके से मत पढ़िएगा। स्वार्थ का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ सेल्फ, स्व अर्थ, स्वयं का अर्थ। तो जिसमें मेरा कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसमें मेरा भी फायदा हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट। ये क्या है? मैं साहब 10 रुपए लगाऊंगा तो हो सकता है मुझे 20 रुपए मिले। बिजनेस, मैं ये नया बिजनेस शुरू करता हूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो आज जो मैं स्टेप उठा रहा हूं, फ्यूचर में उसका रिवर्ट क्या आने वाला है ये भी मेरे माइंड में पहले से ही स्थापित हो, वो कहलाता है सकाम कर्म। ठीक है। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका मोटिव क्या है? हाँ, आपको एग्जाम पास करना है। दिस इज कॉल्ड सकाम कर्म। ये सकाम है क्योंकि आपने अपने डेस्टिनेशन को फिक्स किया हुआ है कि साहब मेरा लक्ष्य ये है और मुझे इसको अचीव करने के लिए ये काम करने पड़ रहे हैं। तो जब आप कार्य या कर्म या काम कर रहे हैं, किसके लिए? किसी मोटिव को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए, उसका नाम है सकाम कर्म।
यहाँ आपका मोटिव है, यहाँ आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ आपका एक लक्ष्य है, यहाँ आपकी एक स्ट्रेटेजी है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। यहाँ पर एक पूरी रणनीति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सेम एज भगवत गीता कहती है कि दूसरा कंसेप्ट है निष्काम कर्म। अब कोई भी लक्ष्य नहीं है, अब कोई भी मोटिव नहीं है, अब कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है, अब कोई डेस्टिनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं मुक्त हूं, अब मैं एब्सोल्यूट हूं, अब मैं निरपेक्ष हूं। पहले क्या था, सकाम कर्म में क्या था, आपकी रिलेटिविटी देखी जा रही थी, सापेक्षता देखी जा रही थी। कर्म होगा तो परिणाम भी होगा। अब यहां पर एब्सोल्यूट है, यहां अब निरपेक्ष है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव को, ताकि आपको आगे भी काम आएगी ये चीजें। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट को कहा जाता है बेसिकली निरपेक्ष, और रिलेटिव या रिलेटिविटी को कहा जाता है सापेक्ष। इसको आप इस तरीके से समझिए। पहले डायग्राम में मैंने कहा कि ये एक लाइन है, तो यहां पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी लाइन कौन सी है? दूसरे में मैंने कहा ये दो लाइन है, इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी है? तो दूसरे में तो आप बता देंगे सर ये छोटी है और ये बड़ी है। क्यों? क्योंकि एक के रिलेटिवली दूसरे को देखा जा रहा है और दूसरे के रिलेटिवली पहले को देखा जा रहा है। ये रिलेटिविटी थ्योरी है, सापेक्षता का सिद्धांत। एक के सापेक्ष दूसरे को देखा या दूसरे के सापेक्ष पहले को देखा, तो ये रिलेटिविटी है। इसको करना आसान है कि साहब मेरा एक लक्ष्य है तो मैं उसके लिए कर्म करूंगा, तो कर्म और लक्ष्य एक दूसरे के सापेक्ष हो गए। लेकिन दूसरी तरफ एब्सोल्यूटिज्म है, निरपेक्षता है। एक ही लाइन है, यही छोटी है, यही बड़ी है, क्योंकि इसको अपने वजूद के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इसको अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ये अकेला है। इसे हम कहते हैं निरपेक्ष। तो आपका जो कंसेप्ट है निष्काम कर्म का, ये एब्सोल्यूट है, ये निरपेक्ष है। यहां कर्म तो है, लक्ष्य नहीं। यहां कर्म तो होगा, लक्ष्य नहीं होगा। मैंने काम किया, क्यों किया नहीं पता। आप बाजार में गए, आपने फिलॉसफी की किताब खरीदी, मैंने आपसे पूछा क्यों खरीद रहे हो? यार ठीक लगी, मैंने खरीद ली, मुझे पढ़नी है। क्यों पढ़नी है पता नहीं, मुझे पढ़नी है। आपने बाजार में 100 रुपए दिए, मैंने आपसे मांगे 100 रुपए दीजिए मुझे, आपने मुझे दे दिया। किसी ने पूछा यार क्यों दिए? यार पता नहीं, मांग रहा था, पता नहीं, मुझे कुछ होगी जरूरत अगले को, मैंने दे दिया, खत्म करो, बात खत्म हो गया। इट मीन निष्काम कर्म की जो मेमोरी होती है, जो यादाश्त होती है, वो बहुत ही अल्प समय के लिए होती है। आप उस काम को तुरंत भूल जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या किया। सकाम कर्म के अंदर आपकी मेमोरी हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा वो लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखती है। मैंने ये किया था तो अब ये होना चाहिए, गिव एंड टेक। मैंने किया था तो अब मुझे चाहिए। मैंने आपको कल 100 रुपए दिए, तब मुझे दो। निष्काम में गिव एंड टेक नहीं होता। निष्काम का एक ही कंसेप्ट है, क्या कि यहां पर जो कर्म कर दिया गया वो करने के साथ ही समाप्त हो गया। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था करने में। मैं सड़क से जा रहा था, रास्ते पर एक पत्थर रखा हुआ था, मैंने उस पत्थर को हटाया, साइड में कर दिया और मैं अपने रास्ते चल दिया। क्यों हटाया? क्योंकि मेरे रास्ते में था, बात खत्म। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैंने किसी के लिए रास्ता साफ किया क्या, मुझे कोई मतलब नहीं है क्या कोई यहां गिरने से बच गया क्या ना। भगवत गीता में कहा गया है कि सकाम कर्म जो है वो आपको दंभी बनाता है, मतलब उससे आपके अंदर एक एटीट्यूड पैदा होता है, नेगेटिव एटीट्यूड। आप में कर्ता भाव पैदा होता है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही सब अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा करने के कैपेबल हैं, लायक हैं। इससे आपको घमंड पैदा होता है, ईगो, आप इगोइस्टिक हो जाते हैं थोड़े से। इससे कहीं ना कहीं वैचारिक पतन होता है, जो आपके साइकोलॉजिकल डिस्ट्रॉय है वो होने की संभावना रहती है। निष्काम कर्म में आपके अंदर कभी एटीट्यूड नहीं आएगा, निष्काम कर्म में कभी आपके अंदर दंभ नहीं आएगा, कभी आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। निष्काम कर्म में
आप कभी नहीं सोच सकते हैं ऐसा कि मैंने ऐसा कर दिया, नहीं, आपको तो पता ही नहीं है कि आपने क्या कर दिया। आपको एक बीज मिला, आपने मिट्टी में डाल दिया, उसमें पानी दिया और आप भूल गए और आप चले गए। जानवर क्या करते हैं? जानवर निष्काम कर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलहरी अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ में आपसे और मुझसे ज्यादा पेड़ उगाती है, लेकिन उसे उसका पता ही नहीं। गिलहरियां बेसिकली क्या करती है, अपने खाने को छुपा देती है ताकि कोई और जानवर उसको नहीं लेकर जा सके। उसने छुपा दिया, उस काम में वो सकाम है, क्योंकि उसका एक मोटिव है कि मैं उसे छुपा रही हूं ताकि मैं उसे कल खा सकूं। उस सेकंड पर वो सकाम कर्म कर रही है, लेकिन कुछ समय तक ही उसकी मेमोरी एक्टिव रहती है। कुछ देर के बाद वो भूल जाती है उसने क्या किया। अब वो निष्काम हो गई, उसे पता ही नहीं उसने कल क्या किया। और वो बीज कुछ वर्ष बाद वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाता है, और धीरे 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 पूरा जंगल डेवलप हो जाता है। निष्काम कर्म, आपको पता ही नहीं आपने क्या कर दिया, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप में एटीट्यूड आ जाता, आप में एक इगोइस्टिक थ्योरी डेवलप हो जाती, इगोइस्टिक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती, जो नुकसानदेह है। आपके अंदर फिर मालिकाना हक आ जाता कि मैं यहाँ का ऑनर हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ का सर्वे सर्वा हूँ। ये चीज गलत है। भगवत गीता कहती है कि ये आपका पतन का कारण भी बन सकती है। तो कृपया करके आप निष्काम कर्म करने की कोशिश करें। अब निष्काम कर्म के ऊपर एक डिबेट चलती है कि साहब निष्काम कर्म करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मोटिव होना चाहिए, बिना मोटिव के मैं कर्म कैसे करूंगा। बात सही है, बिना मोटिव के आप कर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन निष्काम कर्म आपको यही कहता है कि जब भी आप कर्म करें, जब भी आप किसी की हेल्प करें, जब भी आप किसी की मदद करें, तो आप ये सोच कर ना करें कि मैंने इसकी करी अब ये मेरी मदद करेगा, ना। आप ये सोचकर करें कि शायद आज मैं कैपेबल हूं, मुझे ये परमिशन दी गई है, मुझे आज नेचर ने ये परमिशन दी है, ये पावर दी है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूं, तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूं। बात खत्म। मैं लायक नहीं हूं, मुझे लायक आज बनाया गया है, मैं कल शायद नहीं रहूंगा, और दैट्स इट। आप अपनी मदद करके आगे निकल गए, खत्म। आपको उसे याद कराने की जरूरत नहीं है, उसे रिमेंबर करवाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको बार बार उलाहना देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी मदद की थी, पता भी है आपको। नहीं, गलत बात। गीता कहती है कि हमें सकाम कर्म कहाँ करना है और निष्काम कर्म कहाँ करना है, हमें ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। सकाम कर्म आप कीजिए अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, सकाम कर्म आवश्यक है। मान लीजिए आज आप नौकरी पर जा रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे पैसों से क्या मतलब, मैं तो निष्काम कर्म करता हूं, तो उससे घर नहीं चलेगा। भगवत गीता कहती है सकाम कर्म का मतलब है भौतिक आवश्यकताओं के लिए सकाम ही करना पड़ेगा। आज आपने बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट किया और आप भूल गए कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, तो ये तो नुकसान है आपको, बेवकूफ़ी है ये तो जहां भौतिक आवश्यकताएं हैं वहां सकाम कर्म करना पड़ेगा। लेकिन जहां पर ह्यूमैनिटी की बात आ जाती है, मानवता की बात आ जाती है, हेल्प करने की बात आ जाती है, मदद करने की बात आ जाती है, जहाँ नेचुरल बात आ जाती है, जहाँ नेचर की बात आ जाती है, जहाँ जानवरों की बात आ जाती है, वहां पर हमें सकाम नहीं, निष्काम। आपका जीवन व्यापारिक है या व्यवहारिक है, ये आपको चूज करना होगा कि मेरी लाइफ एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रही है या फिर एक बिहेवियर लाइक काम कर रही है, व्यवहार के हिसाब से काम कर रही है। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को सकाम और निष्काम के हिसाब से देखना है। जब पर्सनल मैं काम कर रहा हूँ मेरे हिसाब से मेरी शांति के लिए, तो मैं निष्काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ प्रोफेशनल, तो मैं सकाम ही काम करूंगा। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा की जाती है कि हमें हर काम को निष्काम की तरह करना है। नहीं, नहीं कर सकते हैं आप, और हर काम को सकाम की तरह भी नहीं कर सकते हैं आप। ये रेशो है, सकाम और निष्काम कर्म एक तरह का रेशो है। अगर 100% आपकी लाइफ है तो उसमें 50-50 का रेशो है निष्काम और सकाम का। किसी की लाइफ में सकाम ज्यादा है, किसी की लाइफ में निष्काम ज्यादा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये रेशो चलता है और हमें इसको जिंदा रखना जरूरी होता है। आगे देखते हैं। इंडियन फिलॉसफी में, या मैं कहूँ कि बहुत सारे बुक्स में, चाहे गीता देखें या कोई भी लिटरेचर देखें, बेसिकली कर्म, ये तो हो गए दो टाइप्स हो गए आपके कर्मों के, कि विशेषताओं के हिसाब से या कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, किस हिसाब से देखेंगे हम।
तो साहब एक तो हो गया आपका सकाम और निष्काम कर्म, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। बेसिकली कर्म कुछ लोग 6 प्रकार के भी मानते हैं, कर्म 6 प्रकार के हैं। नित्य कर्म मतलब जो डेली लाइफ में मुझे करने हैं, मुझे खाना भी खाना है, मुझे फ्रेश भी होना है, मुझे टॉयलेट भी जाना है, जो भी करना है ये मुझे डेली कर्म है, ये नित्य कर्म है। एक होता है नैमित्य कर्म, मतलब नियम के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से जिसको मुझे फॉलो करना है, नैमित्य, नियम अनुसार किए जाने वाले कर्म। कि साहब अब सूर्य को अर्घ देना है, ये एक नैमित्य क्रिया है, आपकी नियम बन गया है। मुझे सूर्य नमस्कार करना है, नैमित्य, ये नैमित्य हो गया, नित्य नहीं है, ये नैमित्य है। नित्य में वो सारे जो कि आपकी डेली लाइफ की नीड है, शरीर की जो आवश्यकताएं है, वो नित्य कर्म है। और नैमित्य कर्म जो नियम के हिसाब से किए जाते हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है आपका संचित कर्म। तीसरा है संचित कर्म। संचित को आप इस तरीके समझिए, स्टोर, ये स्टोर हो रहा है, आपके कर्मों का स्टोरेज चल रहा है और स्टोरेज चलता रहेगा। इसी स्टोरेज के अंदर एक और कर्म आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध क्या है? जो स्टार्ट हो चुका है, जिसका रिजल्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है, वो है प्रारब्ध कर्म। कब हो गया है? अभी मेरी लाइफ में ये मिलना शुरू हो गया है, प्रारब्ध कर्म। एक होता है संचयमान कर्म, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि आगामी कर्म भी कहते हैं इसको, कि ये फ्यूचर में मिलेगा। अब आप इसको इस तरीके से देखिए, ये आपका, आपने एक छोटा सा बैंक अकाउंट खोला और वहां पर आपने पैसा डालना शुरू कर दिया। तो ये संचित कर्म जो है ये आपकी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है। आप हर साल एक एफडी करते हैं और उसमें पैसा डालते रहते हैं। कोई एफडी 10 साल की है, कोई एफडी 20 साल की है, कोई एफडी 50 साल की है, कोई एफडी 100 साल की है, कोई एफडी 1000 साल की है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से कर लिया। इसी दौरान आपने अलग अलग एफडी के अलावा आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी इसमें डालना शुरू कर दिया कि साहब मेरी एफडी तो है ही, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसीज भी है यहाँ पर। अब कुछ एफडीज आपकी मैच्योर हो गई, कब? अभी 10 साल पहले ली थी मैंने, आज वो मैच्योर हो गई, तो यहां पर अब उसका रिवर्ट मिलना मुझे शुरू हो गया। तो प्रारब्ध कर्म मतलब मेरे संचित कर्मों का एक हिस्सा जो वर्तमान में मैच्योर होकर मुझे मिल रहा है फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ एफडी और इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ वर्ष बाद मेरी मृत्यु हो जाती है, तो भी मेरे संचित कर्मों का ही एक हिस्सा, जिसको मैं इंश्योरेंस कह रहा हूं, वो कहलाएगा आगामी कर्म, जो मेरे जीवन के बाद मुझे मिलेगा, ये कहलाएगा इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, या फिर वापस समझने की कोशिश कीजिए, संचित कर्म सबसे प्रमुख है, सबसे मुख्य है। आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पर आपकी ऊर्जा, आपके विचार, आपके कर्म, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके एक्शन, रिएक्शन, सब कुछ स्टोर हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये स्टोर तो हो गए, लेकिन इसका रिवर्ट कब मिलेगा? तो सभी कर्म अभी रिवर्ट नहीं करते हैं। मैंने आज अगर एक बीज लगाया है धरती में, तो ये संचित कर्म है, लेकिन ये फल कब देगा? हो सकता है ये मेरे इसी जीवन में दे दे, तो ये प्रारब्ध कर्म है। हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को ये फल खिलाए, तो ये आगामी या संचयमान कर्म है। तो ये इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है, इसे हम कहते हैं कर्म सिद्धांत। अगला आता है वर्ण आश्रम। वर्णाश्रम का कंसेप्ट इस तरीके से है, आपका समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने शायद बताया था, आपको नहीं बताया था, आई डोंट नो। आज वर्णाश्रम और देखते हैं वर्णाश्रम क्या है। वर्णाश्रम और आश्रम व्यवस्था। महर्षि मनु की जो पुस्तक थी उसे केंद्र रखा गया और महर्षि मनु ने कहा कि ब्रह्म के 4 अंश माने गए हैं। देखिएगा, मैं पहले ही कहता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। लोगों ने गलत तरीके से पढ़ा है महर्षि मनु को, लोगों ने गलत तरीके से पढ़ा है वर्ण व्यवस्था को, और जिसका नतीजा है कि आज हमने ही हमारे समाज में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि व्यक्ति व्यक्ति को देखकर नफरत कर रहा है। गलत बात है। महर्षि मनु ने कहा कि अगर मैं ब्रह्म को एक आदर्श पुरुष मानता हूँ, ब्रह्म को मैं आइडल मानता हूँ, कौन से ब्रह्म? मैं ब्रह्मा की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। अगर ब्रह्म को एक पुरुष के रूप में देखा जाए तो ब्रह्म को 4 भागों में मैं बांट सकता हूँ। ब्रह्म का जो शीर्ष है, ब्रह्म की जो बुद्धि है, वो ब्रह्म अण, ब्रह्म का हिस्सा ब्राह्मण कहलाएगी। ब्रह्म की जो भुजाएं हैं, ब्रह्म की जो ताकत है, वो क्षत्रिय कहलाएगी।
ब्रह्म की जो जंघाएं हैं वो वैश्य कहलाएगी, और ब्रह्म के जो चरण हैं, जो पैर हैं, वो क्षुद्र कहलाएंगे। अब इसके आगे महर्षि मनु कहते हैं कि इसका तात्पर्य, जो व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल करता है वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म के सबसे ऊपर वाले हिस्से का इस्तेमाल किया है। जीवन में जो व्यक्ति बाहुबल का यूज करता है, अपनी ताकत का यूज करता है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, वो व्यक्ति क्षत्रिय कहलाएगा। जीवन में जो व्यक्ति अपने जंघाओं का, मतलब जो बैठा है गद्दी पर, उसका इस्तेमाल कर रहा है तो वो बिजनेसमैन कहलाएगा, वो वैश्य कहलाएगा। और जो व्यक्ति केवल अपने चरणों का इस्तेमाल कर रहा है वो क्षुद्र कहलाएगा, क्योंकि वो चल रहा है। अब यहां कहीं नहीं कहा गया कि क्षुद्र की पैदाइश पैरों से हुई, ब्राह्मण की पैदाइश बुद्धि से हुई, नहीं। समझने की कोशिश कीजिए, जिस व्यक्ति ने बुद्धि का इस्तेमाल किया, आपने किया तो आप ब्राह्मण हैं, मैंने किया तो मैं ब्राह्मण हूं, किसी और ने किया तो कोई और ब्राह्मण है। यहाँ पर गलती क्या हो गई? गलती आपसे और मुझसे क्या हो गई? हमने इसको इस तरीके से प्रस्तुत किया कि देखिए, महर्षि मनु खुद कह रहे हैं कि आप छोटे हैं, हम बड़े हैं, या हम बड़े हैं आप छोटे हैं, या हम छोटे हैं आप बड़े हैं। ये गलती हो गई। अदरवाइज वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य यही था कि समाज में ब्रह्म को केंद्र में रखकर हमने कर्म के हिसाब से जातियों को बांट दिया, कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्म के जिस हिस्से का उपयोग कर रहा है वो व्यक्ति उसी वर्ण का कहलाएगा। तो 4 तरह के वर्ण माने गए। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ब्रह्म की, तो आप ब्राह्मण होंगे। अगर आप भुजाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर आप जंघाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वैश्य कहलाएंगे, और अगर आप पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्षुद्र कहलाएंगे। अपने शरीर के जिस हिस्से का जो व्यक्ति उपयोग कर रहा है, उस व्यक्ति में ये गुण आ जाते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कर्मों से ब्राह्मण हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि क्षुद्र मतलब छोटा या वैश्य मतलब छोटा, तो इसको आप इस तरीके से समझिए। एक वैश्य है या एक क्षुद्र है जो बुद्धि का यूज करता है, एक वैश्य है, एक क्षुद्र है जो बहुत ताकतवर है, तो वो वैश्य या शूद्र नहीं कहलाएंगे, वो अपने कर्मों से ब्राह्मण या क्षत्रिय ही कहलाएंगे। ये वर्णाश्रम। सेम एज हमने 4 तरह के अपने आश्रम व्यवस्था रखी। 4 आश्रम व्यवस्था का मतलब था, हमने 0 to 25 25 साल का एक ग्रुप बनाया, और क्रॉस 4 100 साल तक किसी व्यक्ति की उम्र भारतीय शास्त्रों में कही गई है। आज भी जब आप किसी रूरल एरिया में जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि फला व्यक्ति के 100 वर्ष पूरे हो गए। वहां ये नहीं कहा जाता है कि ये मर गया। क्या कहा जाता है? फला व्यक्ति के 100 वर्ष पूरे हो गए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी आश्रम व्यवस्था या हमारे उपनिषदिक लिटरेचर में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष होती है। तो 100 वर्ष पूरे मतलब उसका स्पेल खत्म, उसका कार्यकाल खत्म, अब हो जाएगा कन्फर्म। तो 25 into 4 25 25 25 25 साल के गैप में हमने 4 आश्रमों की व्यवस्था करी। सबसे पहला आश्रम था 0 से 25 का, इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। अब मेरी कई बार इसमें बहस हो जाती है। लोग कहते हैं साहब ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जो व्यक्ति संभोग से दूर रहता है वो ब्रह्मचारी होगा, जो व्यक्ति महिला से या जो महिला पुरुष से दूर रहती है वो ब्रह्मचारी होगा। गलत बात। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म का मतलब आदर्श। जो व्यक्ति आदर्श आचरण करता है, एक आइडल जिसका कैरेक्टर है, एक आदर्श जिसका व्यक्तित्व है, वो ब्रह्म आचरण या ब्रह्मचर्य कहलाता है। कभी इमेजिन कीजिएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम के जस्ट बाद हमने क्या किया? हमने गृहस्थ आश्रम को डाल दिया। अब ब्रह्मचर्य आश्रम वो था जहां पर आपको पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था, हर तरह की कलाएं आपको सिखाई जाती थी, हर तरह की पुस्तकें आपको पढ़ाई जाती थी, वेद आपको पढ़ाए जाते थे, उपनिषद आपको पढ़ाए जाते थे, गुरु आपको ज्ञान देते थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि गुरु ने किसी बच्चे को ये बताया ही नहीं कि गृहस्थ क्या होता है?
ठीक है, और वो तुरंत जाकर शादी कर ले, नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के कंसेप्ट में भी हमने गलती कर दी। गृहस्थ का मतलब शादी नहीं है, गृहस्थ का मतलब समाज के बीच में रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब जब बच्चा अपने परिवार और समाज को छोड़कर गुरु के पास जाकर वहां शिक्षा ग्रहण करेगा, वो कहलाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम। क्योंकि गुरु को वहां पर माना गया है आदर्श, गुरु को माना गया है वहां पर एज लाइक ब्रह्म, वो ब्रह्म के समान है, ब्रह्म के तुल्य है। और ब्रह्म जो मेरा गुरु मुझे आदेश करेगा मैं वैसा आचरण करूंगा, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। और जब व्यक्ति इस आश्रम को छोड़कर समाज के बीच में आता है, फिर से अपने परिवार के साथ आता है फिर से, तो ये गृहस्थ कहलाता है। गृहस्थ, घर पे आ गया बच्चा, अब घर के बीच में रहेगा, घर में रहेगा, घर वालों के साथ रहेगा, गृहस्थ आश्रम। यहाँ शादी हो भी सकती है, शादी नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं अपने घर में रह रहा हूँ, घर की जिम्मेदारियां उठा रहा हूं, तो मैं गृहस्थ आश्रम में हूं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जहां पर ब्रह्म के समान आचरण सिखाया जाता है, जहां पर हर तरह की विद्या सिखाई जाती है। गृहस्थ मतलब जहां पर मैं घर के साथ रहता हूँ, घर वालों के साथ रहता हूँ, परिवार समाज के साथ रहता हूँ। केवल शादी करना गृहस्थ आश्रम का गुण नहीं है, ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम, अब मैं वानप्रस्थ आश्रम की तरफ प्रस्थान करता हूं। मतलब क्या है वानप्रस्थ का मतलब? समझिए कि अब मैं मेरी घर के प्रति जो जिम्मेदारियां थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अब मैं उन्हें पूरा कर चुका हूं। अब मुझे खुद पर अनुसंधान करना है। जो ज्ञान मुझे मेरे गुरु ने शुरुआत में दिया था, ब्रह्मचर्य आश्रम में दिया था, अब वही ज्ञान मुझे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज्ञान मैंने खत्म कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई, अब मैं खुद पर काम करूंगा, अपने ऊपर काम करूंगा। अब मैं मेरे ऊपर, तो वानप्रस्थ का मतलब है जहां पर केवल जीवन की उलझनों को समाप्त करने के ऊपर आपको मंथन करना है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या करना है, ये जीवन क्या है, ये समाज क्या है, ये परिवार क्या है, ये ईश्वर क्या है, ये क्या है, ये वो क्या है, सब कुछ आपको आत्म मंथन करना है, आत्मचिंतन करना है। और जैसे ही आप ये कर लेते हैं, तो जीवन की आखिरी घड़ी 75 से 100 वर्ष की घड़ी, जिसको कहा गया है संन्यास आश्रम। अब आप एक कछुए की भांति हो गए हैं, जिसने अपने हाथ पैर मुंह अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया है। एक फूल जो सुबह खिलता है वो शाम को छिप जाता है, वापस से बंद हो जाता है, ये संन्यास है। तो ये जीवन के 4 पड़ाव हैं, आपके दिन भर के 4 पड़ाव हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में होते हैं, उस वक्त आपको ज्ञान होता है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे आज क्या क्या करना है। फिर आप जैसे ही सबको देखते हैं, घर में सब लोग खड़े हो गए, सब लोग उठ गए हैं, तो आप गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। फिर आप काम पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थके हारे घर पर आते हैं तो आराम से चाय की एक चुस्की लेते हैं, ये वानप्रस्थ है। आप दिन भर के बारे में सोच रहे हैं, आज क्या हुआ, मैंने क्या किया, क्या नहीं करना था, क्या करना था। और जब आप सो जाते हैं चद्दर ओढ़कर, ये संन्यास आश्रम है। पता नहीं सुबह उठेंगे या नहीं। 6-6 घंटे के 4 स्पैरो, एक जीवन के 4 हिस्से। देखिए दर्शन है, मेरा दर्शन अलग है, मैंने दर्शन को अलग तरीके से पढ़ा है पिछले 12 वर्षों में, आपने हो सकता है अलग तरीके से पढ़ा हो। मैंने दर्शन को जीवन से जोड़ने की कोशिश की है, आपकी डेली लाइफ से जोड़ने की। तो आपकी जो आश्रम व्यवस्था है वो आपके दिन के 4 हिस्से हैं। जब आप सोते हैं, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आप संन्यास में होते हैं। क्यों? अब आपका लिंक किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं है, अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। संन्यास का मतलब क्या है? जब मैं सिर्फ खुद में ही खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाना भी नहीं चाहिए, मुझे पीना भी नहीं चाहिए, जो है उसी से काम चलाना है, संन्यास। और जब आप सुबह उठते हैं, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं, ब्रह्म आचरण की कोशिश करते हैं, फिर घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं, फिर घर पे आकर सोचते हैं आज मैंने क्या किया, ये वानप्रस्थ है, ठीक है। भारतीय दर्शन में 4 तरह के पुरुषार्थ माने गए हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब है आपकी एजुकेशन, धर्म का मतलब है आपकी मोरालिटी, धर्म का मतलब है आपकी शिक्षा, धर्म का मतलब है हमें इंसान क्यों बनाया गया है इसका ज्ञान। ये ब्रह्मचर्य आश्रम से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अर्थ, अर्थ का मतलब है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरी फैमिलीज के लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, गृहस्थ आश्रम। काम, काम का मतलब अपनी इंद्रियों की तृप्ति, मैं कैसे कर सकता हूँ कैसे नहीं कर सकता हूँ इसका लिंक, क्योंकि आप अपने अंदर समिट गए हैं, आप खुद के अंदर सिमट गए हैं, तो ये वानप्रस्थ। और सन्यास का मतलब हो गया मोक्ष। हालांकि मैंने आपको जस्ट लिंक किया है, मैं ये नहीं कह रहा संबंधित ही है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब है शिक्षा, जिसको ब्रह्मचर्य से आप जोड़ सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने तो जोड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अर्थ का मतलब है मुझे क्या चाहिए, काम का मतलब है इंद्रियों की तृप्ति, मोक्ष का मतलब है परम ज्ञान। चार तरह के पुरुषार्थ हमने हमारे दर्शन शास्त्र में यूज किए हैं। ठीक है, एक सेक्शन और बचा है आपका एथिक्स का, जो अगली क्लास में हम खत्म कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।